हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। जो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल नया सिलेबस है आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपका एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बाकी 45 नंबर में आपका जो है थ्योरी का पेपर बनेगा। 5 नंबर में आपका न्यूमेरिकल आएगा, 45 नंबर का आपका थ्योरी का यहाँ पर पेपर बनेगा। पेपर पास कैसे करना है वीडियो के एंड में बताऊँगा। यदि आप मेरे बताए गए मेथड को फॉलो करते हैं तो आप 100% किसी भी सब्जेक्ट को मैं पर्टिकुलरली प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करूं तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपको, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहला जो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। इसी चैप्टर को आप हिंदी में उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वे अपने सीनियर की यहाँ पर बुक ले लेते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। आपको ज़्यादा जितनी सेविंग हो सके आप कर लीजिएगा, बट आपका जो है सिलेबस क्या होता है वो चेंज होता रहता है। तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके सेमेस्टर एग्जाम पे दिए गए हैं वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना चाहिए। सेकंड आपका है, सेकंड चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम हिंदी में निरीक्षण एवं गुण नियंत्रण के नाम से जानते हैं। थर्ड आपका चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, लागत का आकलन करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर पढ़ने को मिलेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिसको हम हिंदी में मरम्मत एवं रख रखाव के नाम से जानते हैं। और पांचवा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो ये टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस 5वें चैप्टर को हम हिंदी में श्रम अधिनियम तथा प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कोई भी चीज़ आपको बनानी है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे और उसका हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, यानी कि कंप्लीट मॉडल आप यहाँ पर पीपीसी का पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर की बात करें तो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर की बात करें इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया तो उसका हमें इंस्पेक्शन करना है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं है। अगर गलती हुई है तो उसको सुधारेंगे कैसे, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर सेकंड में। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसको बनाने में कितनी लागत लगेगी, उस लागत को हम कितना कम करके किसी प्रोडक्ट को बेहतरीन बना सकते हैं, वो हम कॉस्ट एस्टिमेशन में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चौथे में पढ़ेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि कोई भी मशीन है उसकी रिपेयर कैसे होनी है, उसका मेंटेनेंस कैसे होना है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको दोबारा रिपेयर कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है और उसको फिर मार्केट में कैसे भेजना है। तो ये आप पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। और पांचवा चैप्टर जो है आपका लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, यानी कि आप यहाँ पर श्रम अधिनियम के बारे में पढ़ोगे। 1948 में जो आपका श्रम अधिनियम आया था उसके बारे में पढ़ोगे, लेबर एक्ट क्या होता है और पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होता है। तो ये 5 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। अब मैं बात करूँ कि पर चैप्टर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो गाइस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पर कि यदि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लासेस अवेलेबल है, मशीन डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ मशीन की भी क्लासेस अवेलेबल है। तो यदि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, आप हमारे चैनल के साथ
जुड़ ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स जैसे किसी अपने सीनियर की पुरानी किताब ले लेते हैं, तो उनसे मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जैसे चैप्टर फर्स्ट में आपको इतने टॉपिक यहाँ पर पढ़ने, इसके सिवा आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं पढ़नी है। हाँ, जब आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर उनको पढ़िएगा। पहला आपका पर्पज़ होना चाहिए कि जितना हमारे सिलेबस में दिया है उसको कवर करना। तो जैसे आपका पहला चैप्टर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो इसमें आपको पहला टॉपिक जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में दिया है वो है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करें तो आपका जैसे ये ISO 9000, ISO 14000, TQM, ये सिक्स सिग्मा अप्रोच, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यदि आपने पुरानी बुक किसी से ले रखी है तो आप इस टॉपिक को मैं ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, जो कि आपके सेमेस्टर जो है सिलेबस में दिया है। जैसे यहाँ पर है सिंपल न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर लीडर की कॉस्ट निकालने के सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और यहाँ पर आपके सिंकिंग मेथड के भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और मैं आपको श्योर कर दूं 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल्स पूछेगा ही तो पूछेगा, बाकी 45 नंबर में आपका थ्योरी का पेपर बनेगा। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इतने टॉपिक दिए हैं, पुरानी किताब है तो आप मैच कर लीजिएगा। और बात करें आपकी 5th चैप्टर की तो इतने आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। बाकी आपने पुरानी किताब ले रखी है तो आप इन टॉपिक को मिला लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में दिया है। अब मैं बात करूं कि आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पेपर को बेहतरीन नंबर के साथ, लगभग 40+ नंबर के साथ कैसे पास कर सकते हैं, तो इसकी मैं आपको समझ लीजिए एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट है ये आपका टोटल थ्योरी का पेपर है, यानी कि आप जितना लिखोगे आपको उतना ही प्लस पॉइंट होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा फैक्ट्री एक्ट 1948, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या था, इससे रिलेटेड यदि आप कुछ भी लिख देते हैं तो मान लीजिए आपका 5 नंबर का प्रश्न आया तो 3 नंबर दे के ही जाएगा तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि आपके एक एक वर्ड पढ़े। जो एग्जामिनर होता है वो आपका लिखा हुआ देखता है, 2-4 वर्ड देखता है, यदि आपने सही लिख दिया और उसको लगभग 5 नंबर का सवाल है, यदि आपने 2 पेज में उसको लपेट दिया तो समझ लीजिए आपके 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। अब आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, जो आपका टॉपिक पूछा है उसी से रिलेटेड आप लिखेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यहीं तक। आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। टिप्स आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बाकी आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, मशीन डिज़ाइन हो गई, और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, अब जाकर वीडियोज़ देख लीजिएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री PDF और नोट्स के लिए। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को इन तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।